और हम अपनी फीमेल लीड सारंग को देखते हैं जो कि आज आई होती है द किंग होटल में इंटरव्यू देने। और हम देखते हैं कि द किंग होटल के लिए बहुत से लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू होता है। सारंग का भी नंबर आता है, लेकिन उसकी बदकिस्मत उसकी हील ही यहाँ पे टूट जाती है। लेकिन तभी भी वो फुल कॉन्फिडेंस से अंदर जाती है। ये चीज उस होटल की डायरेक्टर वारन देख लेती है और उसे पहली नजर में ही सारंग पसंद आ जाती है। लेकिन तभी भी वो उसे टेस्ट करने के लिए उसका इंटरव्यू यहाँ पे लेती है। सारंग भी स्माइल के साथ सारे सवालों का जवाब दे रही थी। वारन को सारंग की स्माइल यहाँ पे इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो उसे इस इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लेती है। सारंग ये बात अपने दोनों दोस्तों को बताती है, जिसे सुन के वो दोनों भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर इधर हम देखते हैं अपने मेन लीड को, जिसका नाम गुवोन है और इसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच है। वो अपनी एंट्री यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उसने गलत बिल्डिंग में लैंड किया है। खैर, आज वो यहाँ पे आया होता है द किंग ग्रुप में एक इंटर्न के रूप में। ये उसके फादर की ही कंपनी है और उसके फादर ने ही यहाँ पे उसे भेजा है ताकि वो स्टार्टिंग से बिजनेस को समझ सके। अभी यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि गुवोन कौन है। उसका जो यहाँ पे सीनियर था वो गुवोन के ब्रांडेड वॉच, कपड़े और जूते देख के हैरान होता है, लेकिन फिर बाद में सोचता है कि जरूर ये नाटक कर रहा होगा अमीर होने का। थोड़ी देर के बाद हम गुवोन को देखते हैं जहाँ पे वो खाली बैठा हुआ था। उसी के साथ हम यहाँ पे एक और इंटर्न को देखते हैं जिसका नाम सांगरिक था। वो यहाँ पे गुवोन को खाली बैठा हुआ देखकर उसके लिए यहाँ पे परेशान होता है, इसलिए वो यहाँ पे उसे कहता है कि तुम कुछ काम करो। लेकिन गुवोन कहता है कि मेरे पास तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। सांग उसे समझाते हुए कहता है कि देखो, कुछ भी करो पर लगना चाहिए कि तुम काम कर रहे हो, नहीं तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे गुवोन को कुछ पेपर्स यहाँ पे कॉपी करने के लिए दिया जाता है, लेकिन गुवोन को यहाँ पे वो मशीन यूज करना ही नहीं आ रहा था। सांगरिक यहाँ पे उसकी हेल्प करता है, लेकिन वो मशीन शायद खराब थी, इस वजह से वो काम नहीं करती। सीनियर आके यहाँ पे सांगरिक को उस मशीन का एक पार्ट हिलाने को बोलता है। सांगरिक भी ऐसा ही करता है, लेकिन उसका सारा इंक बाहर आ जाता है। तभी यहाँ पे गुस्से में मैनेजर आता है। सीनियर उसे देखकर सारा इल्जाम सांग पे लगा देता है। बेचारा सांग इनोसेंट यहाँ पे अपनी गलती मानता है। मैनेजर यहाँ पे उस पर गुस्सा करने लग जाता है। गुवोन से ये सब यहाँ पे नहीं देखा जा रहा था, इसीलिए वो यहाँ पे सांग की साइड लेता है और कहता है कि ये सारी गलती यहाँ पे सीनियर की है। इसने तो वही किया जो सीनियर ने उसे करने को बोला। और हाँ, इसमें कंपनी की भी गलती है, क्योंकि इन्होंने इस खराब मशीन को रिप्लेस भी नहीं कराया। अब भाई कंपनी की बुराई सुन के मैनेजर को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है, तो वो गुवोन को यहाँ पे जॉब से ही निकाल देता है। गुवोन, जिसे कि पहले से ही इस जॉब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो चुपचाप इसे एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में वो यहाँ पे जो इंक फैली हुई थी उसे साफ कराने के लिए किसी को बुलाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन का सेक्रेटरी था। इससे सभी को यहाँ पे पता चल जाता है कि गुवोन चेयरमैन का बेटा है। गुवोन यहाँ पे अपने पावर का यूज करते हुए उस सीनियर और मैनेजर को जॉब से निकाल देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रूड थे। उन्हें अपनी जूनियर की कदर करना नहीं आता था। अब यहाँ पे मैनेजर इस सभी का गुस्सा सांग पे निकालते हैं। गुवोन को यहाँ पे फिर से ये सब नहीं देखा जाता और वो सांग को यहाँ पे ऑफर देता है अपने साथ काम करने के लिए। सांग भी यहाँ पे तुरंत ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर रात को हम घर पे देखते हैं जहाँ पे गुवोन के फादर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि उसे पहले दिन ही काम से निकाल दिया गया, ऐसे वो आगे बिजनेस कैसे सीखेगा। गुवोन के फेस के रिएक्शन से हम यहाँ पे साफ देख पाते हैं कि उसे बिजनेस वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे हम गुवोन की स्टेप सिस्टर को भी देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि वारन थी। ये दोनों अपने फादर के सामने दिखाते हैं कि ये कितने अच्छे भाई बहन हैं, लेकिन रियल में इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। गुवोन, जिसे कि वारन बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, और वारन जो कि नहीं चाहती थी कि गुवोन उनकी कोई भी फैमिली बिजनेस को संभाले। वो यहाँ पे गुवोन से इतनी ज्यादा नफरत करती थी कि वो उसे घर की जगह होटल में रहने को बोलती है और कहती है कि जितने जल्दी हो सके वापस यूके चले जाना और दोबारा यहाँ पे लौट के मत आना। गुवोन भी लाइक यहाँ पे आना कौन चाहता है। फिर वो यहाँ से चले जाता है द किंग होटल में। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारंग का आज फर्स्ट डे होता है होटल में। वो इसके लिए बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड भी थी, लेकिन बेचारी की फूटी किस्मत कि सुपरवाइजर यहाँ पे उससे जिम में लोगों के पसीने साफ कराती है जो कि सीट पे लगे हुए थे। बेचारी ना चाहते हुए भी उसे काम करना पड़ता है। साइड बाय साइड ही हमें प्योंग और कांग को भी दिखाया जाता है, जिनकी भी हालत बेचारी सारंग के जैसी थी। उनके सीनियर्स उनसे बहुत सारे काम कराते थे और बेचारे उन तीनों की हालत यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती थी। इधर हम सांग को देखते हैं जो कि अब गुवोन का सेक्रेटरी बन चुका था। वो उसी के साथ रहता और उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करता था। लेकिन हम देखते हैं सोमी, जो कि द किंग होटल की मैनेजर थी, वो सांग को ही गुवोन समझ लेती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। सांग, जिसे कि सोमी पसंद आ गई थी, वो भी उसे अपने साथ फ्लर्ट करने देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि सोमी उसे गुवोन समझ रही है। इधर हम सारंग को देखते हैं जो कि गुवोन के पास आके उस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन गुवोन जो है वो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था, तो वो उसे ट्रेडमिल से गिरा देती है और उस पर गुस्सा करने लग जाती है। साथ ही साथ वो उसे बहुत सारी गालियां भी दे रही थी और उसे जान से मारने की धमकी भी देती है। असल में सारंग को यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। किसी आदमी ने उसे यहाँ पे लेटर और एक कमरे की चाबी दी थी। लेटर में उस आदमी ने सारंग को वन नाइट स्टैंड के लिए बोला था, जिससे कि सारंग को यहाँ पे गुस्सा आ गया था। उसे उस आदमी के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, बस इतना पता था कि उसने टाइगर प्रिंट वाली टी शर्ट पहनी थी
और गुवोन ने भी यहाँ पे वही टी शर्ट पहनी थी, तो उसे लगा कि वो आदमी गुवोन है। सारंग यहाँ पे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अगली बार अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बेचारा गुवोन जो कि उसकी सारी बातें सुन रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और सारंग उसे इतना सुना के चली भी जाती है। जल्दी हम देखते हैं कि वहाँ रंग सारंग के काम से यहाँ पे इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो उसकी प्रमोशन होटल लॉबी में करा देती है। होटल लॉबी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही कम लोगों का प्रमोशन होता था, लेकिन हम देखते हैं कि मैनेजर सोमी इस बात से खुश नहीं थी और वो कहीं ना कहीं सारंग से जालीस फील करना भी स्टार्ट कर देती है, बिकॉज कुछ ही दिनों में सारंग का इतनी जल्दी प्रमोशन भी हो गया। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जहाँ पे वहाँ रंग बहुत ही रूड तरीके से गुवोन को अपने होटल से निकल जाने को बोलती है। कहती है कि तुम यूके में ही सेटल हो जाना, यहाँ पे आओगे तो तुम्हारे लिए ही मुसीबत खड़ी होगी। गुवोन भी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वापस कोरिया कभी भी नहीं आऊंगा। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है यूके के लिए। साल यहाँ पे बीतते रहते हैं और हम देखते हैं कि इन सालों में बहुत कुछ हो गया था। सारंग का प्रमोशन हो गया था और उसे बेस्ट टैलेंट का टैग मिल जाता है। हम देखते हैं कि सारंग अपना काम बहुत अच्छे से करती थी, इतने अच्छे से कि उस होटल में आए हुए गेस्ट भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते थे। इन सालों में सारंग की दोस्त कांग की भी शादी हो जाती है और उसकी अब एक बेटी भी थी। गुवोन ने भी यहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो अभी भी यूके में था, लेकिन पता नहीं कि वो अचानक से ही कोरिया आने का प्लान करता है और वो कोरिया आ भी जाता है। वो कोरिया एक हान मिसू पर्सन के तलाश में आया था। अब ये हान मिसू कौन है, इसका गुवोन के साथ क्या रिलेशन है, ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। खैर वो कोरिया आते ही अपने फादर को कहता है कि वो होटल में काम करना चाहता है। उसके फादर ये सुन के यहाँ पे खुश होते हैं कि चलो कंपनी में ना सही, कम से कम होटल में तो उसका बेटा काम कर रहा है। इधर वारंग को हम देखते हैं जो कि इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। गुवोन अपने फादर को कहता है कि वो अब से होटल में ही रहेगा। वो भी कहते हैं ठीक है, बट अपनी मदर के मेमोरियल सर्विस से पहले आ जाना। ये सुन के गुवोन यहाँ पे रूड तरीके से बोलता है, कौन सी मदर, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरी मदर दिखती कैसी है, वो जिंदा है या फिर मर गई है। ये सुन के उसके फादर यहाँ पे गुस्सा करते हैं उस पे और वारंग को भी मौका मिल जाता है गुवोन को ताना देने का। गुवोन हमें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड दिख रहा था और वो सांग को घर जाने का कह के अकेले ही होटल के लिए जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि सांग को ये ठीक नहीं लगता इतने बारिश में गुवोन को अकेला छोड़ना, तो वो उसे यहाँ पे कंपनी देता है। इतने सालों में इन दोनों की भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। सैंग गुवोन को अब समझने लग गया था और वो उसे अपना एक अच्छा दोस्त भी मानता है। अगले दिन हम गुवोन को देखते हैं जो कि होटल का अब हेड मैनेजर बन चुका था। उसके पास हम एक पुरानी सी वॉच भी देखते हैं जो कि थोड़ी सी टूटी हुई भी थी, बट तभी भी गुवोन ने उसे अपने पास रखा था, ऐसे संभाल के जैसे कि वो कोई खजाना हो। उसे होटल में ही रखी एक सेरेमनी में आ जाना था, बट वो अपना फोन अपने रूम में ही भूल जाता है। मैनेजर सोमी यहाँ पे सारंग को वो फोन गुवोन के रूम से लाने को बोलती है। सारंग की हालत यहाँ पे टाइट थी क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था और उसे वॉशरूम जाना था, बट तभी भी वो फोन लेने के लिए यहाँ पे जाती है और मौका देख के ही वो गुवोन का वॉशरूम यहाँ पे यूज करती है। गुवोन जो कि अपना फोन लेने के लिए यहाँ पे आया था, वो सारंग को अपने वॉशरूम में देख लेता है और उसे देख के हैरान होता है। जल्द ही सारंग कैसे भी करके वॉशरूम से बाहर आती है। गुवोन के मांगने पर वो उसे उसका फोन दे देती है। जल्द ही वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को पहचान लेते हैं। गुवोन यहाँ पे उसे कहता है मुझसे माफी मांगो उस दिन के लिए और आज के लिए। सारंग आज के लिए तो यहाँ पे उससे माफी मांग लेती है क्योंकि आज उसी की गलती थी, उसने बिना किसी से पूछे उसका वॉशरूम यूज किया था। बट वो उस दिन के लिए यहाँ पे उससे माफी नहीं मांगती, बल्कि उल्टा कहती है कि उसमें तुम्हारी ही गलती थी। और ऐसे ही ये दोनों यहाँ पे बहस करने लग जाते हैं। गुवोन यहाँ पे उसे कहता है कि अगली बार से अपनी शक्ल मुझे कभी भी मत दिखाना। सारंग भी यहाँ पे स्माइल के साथ उसे रिप्लाई देती है। गुवोन उसे स्माइल करने से यहाँ पे मना करता है। पता नहीं क्यों पर गुवोन को फेक स्माइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे यहाँ पे पता चल गया था कि सारंग फेक स्माइल कर रही है। जल्द ही सेरेमनी भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। गुवोन यहाँ पे स्पीच देने के लिए आता है। सोमी ये देख के यहाँ पे हैरान होती है। उसे पता चल जाता है कि असली गुवोन कौन है। सारंग भी यहाँ पे उसे देख के हैरान होती है और उसका मुंह यहाँ पे फटा का फटा ही रह जाता है। गुवोन जब यहाँ पे स्पीच दे रहा था तभी वो अचानक से यहाँ पे नर्वस हो जाता है। सभी लोगों के फेस में स्माइल देख के उसे कुछ हो रहा था और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये उसके बचपन का ट्रॉमा है, जिसके वजह से उसे फेक स्माइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज तक उसने खुद भी स्माइल नहीं की। जल्द ही स्पीच खत्म होने के बाद सारंग को यहाँ पे बुलाया जाता है उसे बुके देने के लिए। वो भी अपना मुंह यहाँ पे छुपाते हुए आती है, लेकिन गुवोन उसे पहचान लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे गुवोन उससे पूछ रहा होता है कि आखिर क्यों उसने उसे जिम में इतना सुनाया, उसे बदतमीज वगैरह बोला। सारंग रिप्लाई देती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही मुझे किसी से कह के रूम की दी और वन नाइट साथ में स्पेंड करने को बोला, जो कि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ था। अब ये सुन के गुवोन को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं ऐसा करूंगा भी क्यों, तुम तो मेरे टाइप की ही नहीं हो, नॉट इवन मेरे डेथ बॉडी के टाइप की। फिर वो उससे यहाँ पे पूछता है तुम्हें कैसे पता कि वो इंसान मैं हूँ। वो कहती है क्योंकि तुमने टाइगर प्रिंट वाली टी शर्ट पहनी थी। अब ये सुन के गुवोन को पता चल जाता है कि इसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो यहाँ पे गुस्सा करते हुए उसे कहता है कि जरूरी नहीं है कि वो टी शर्ट मैंने पहनी तो वो आदमी मैं हो सकता हूँ, बहुत से लोग हैं जो कि सेम टी शर्ट पहनते हैं। ये सुन के सारंग को भी यहाँ पे अपनी गलती का रियलाइज होता है कि उससे कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो यहाँ पे स्माइल के साथ उससे माफी मांगती है। गुवोन यहाँ पे फिर से एक बार उसे स्माइल करने से मना करता है। इधर प्योंग की अलग ही लव स्टोरी चल रही होती है। वो जब भी किसी प्रॉब्लम में होती है तो उसी के साथ काम करने वाला एक लड़का उसकी यहाँ पे हेल्प करता
है, जिसे देख के कहीं ना कहीं पियोंग उसे लाइक करने लग जाती है। इधर मैनेजर सोमी सांग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि असली हेड मैनेजर गू वॉन आखिर कौन है। उसे लगता है कि सांग ने गू वॉन होने का नाटक किया है। सैंग, जिसे कि इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो अचानक से ही सोमी का अपनी तरफ रूड बिहेवियर देख के उसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टीज करता है और वो उसके जगह सारंग को डिनर पार्टी के लिए यहाँ पे अपने साथ लेके चला जाता है। ये देख के सोमी को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये पार्टी गू वॉन के लिए रखी गई है, कि वो अब इस होटल का हेड मैनेजर बन चुका है। पार्टी में बहुत से बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि गू वॉन के फादर ने यहाँ पे अपने बेटी और बेटे दोनों के बीच में एक कंपटीशन लगा रखा है। जो भी इसमें जीतेगा उसे एक कंपनी और होटल मिलेगा। जल्दी गू वॉन के फादर यहाँ पे सारंग को नोटिस करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये होटल की बेस्ट टैलेंट है। वो यहाँ पे उसे सबके लिए एक स्पीच देने को बोलते हैं। सारंग भी बड़े कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ पे स्पीच देती है। ये देख के गू वॉन के फादर उससे यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसे टूना फिश का बेस्ट पार्ट गिफ्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। सारंग भी ये लेके बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इन दोनों भाई बहन के पास कोई नहीं होता तो वो आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पे बहस करने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद पार्टी यहाँ पे खत्म हो जाती है। सारंग अपने घर जा रही होती है। वो यहाँ पे अपने बीएफ को फोन करती है। हाँ बॉयफ्रेंड, आपने सही सुना। इन सालों में सारंग का बीएफ भी बन चुका था, बट वो सारंग से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को वैल्यू देता था। वो ढंग से सारंग को कोई भी बात नहीं बताता था, जिसके वजह से सारंग भी परेशान थी। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है। घर पे आके वो अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा मिस करती है। जल्द ही हम देखते हैं कि कांग का भी यहाँ पे प्रमोशन हो जाता है और वो अब स्टोर की मैनेजर थी। उसके सारे जूनियर यहाँ पे उसे कांग्रेट्स करते हैं। जब सारंग का पाला पड़ जाता है तो रूड गेस्ट से, वो एक एक्ट्रेस थी, बहुत ही ज्यादा फेमस भी, उसने अपना इस होटल में रूम लिया था। वो अब अपने रूम को अपग्रेड कराना चाहती थी, बट ये होटल के रूल्स के खिलाफ था। सारंग उसे बड़े प्यार से यहाँ पे मना कर रही थी, लेकिन वो एक्टर तो जिद पे ही अड़ी हुई थी। ये सब होता हुआ गू वॉन भी देख लेता है और वो यहाँ पे आके अपने तरीके से उस गेस्ट को यहाँ पे निपटाता है। बाद में वो सारंग को कहता है कि तुम ऐसे रूड गेस्ट को निपटा क्यों नहीं पा रही थी, वो तुम्हें इतना कुछ कह रही थी और तुम चुपचाप सुन रही थी। सारंग यहाँ पे उसे रिप्लाई करते हुए कहती है कि ये उनके रूल्स के खिलाफ है। वो गेस्ट को ऑफेंड नहीं कर सकती, भले ही गेस्ट उन पे कितना भी गुस्सा क्यों ना करे। उन्हें उनसे स्माइल के साथ ही बात करनी होगी। गू वॉन को ये सुन के अजीब लगता है। वो उससे पूछता है कि ये घटिया रूल किसने बनाया, तो कहती है कि आप जैसे लोगों ने ही। खैर बाद में गू वॉन यहाँ पे उससे इंटरव्यू के बारे में पूछता है और प्रोमो वीडियो के बारे में, लेकिन सारंग को तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये देखकर वो सैंग को यहाँ पे बुलाता है। सैंग यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, इससे सारंग को लगता है कि कहीं उसे वॉर पे तो नहीं भेजा जा रहा। गू वॉन भी लाइक, मेरा हो गया इन लोगों से, अब निकालो इन लोगों को यहाँ से। खैर बाद में सैंग यहाँ पे सारंग को बताता है कि उसे उनके साथ होटल की प्रमोशन वीडियो के लिए जाना होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे सारंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाम सन टावर आई होती है। यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड एक बेवकूफी कर देता है। जिस ताले पे उसका और सारंग का नाम लिखा था, वो उसकी चाबी फेंकने की जगह वो ताला ही फेंक देता है। ये देख के सारंग उससे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन वो अपनी ये गलती ये कह के छुपा देता है कि ताला नहीं सही तो चाबी ही सही, और वो चाबी को ही वहाँ पे लगा देता है। लेकिन उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद बेचारी चाबी भी अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका बीएफ उसे अपने फ्रेंड्स के रीयूनियन में लेके आता है, जहाँ पे सारंग बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी। यहाँ पे वो एक और चीज देखती है कि उसके सारे दोस्त यहाँ पे लड़कियाँ थी। तभी भी वो यहाँ पे वेट करती है कि कब वो दोनों यहाँ से जाएंगे, लेकिन बहुत टाइम हो जाता है। उसका बीएफ अभी भी अपने दोस्तों के साथ बिजी था, तो वो उसे छोड़ के अकेले ही वहाँ से चली जाती है। इधर गू वॉन उसी हा मिनसू नाम के पर्सन के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन हम देखते हैं कि इन लोगों की यहाँ पे फ्लाइट थी। गू वॉन जैसे ही सारंग को यहाँ पे देखता है तो वो तो उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो आज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। इन सब के बावजूद वो उससे अच्छे से बात नहीं करता और उसे अपना सूटकेस देता है संभालने को, लेकिन सारंग तो साइड हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से गू वॉन को अपना सूटकेस खुद ही संभालना चाहिए। खैर वो सूटकेस जाके लगता है एक आदमी के सर पे और वो गुस्सा करने लग जाता है। वो कहता है कि ऐसा किसने किया। सारंग और सैंग दोनों ही गू वॉन पे उंगली करके साइड हो जाते हैं। गू वॉन भी यहाँ पे उस आदमी को पैसे देके इस सिचुएशन से निपट लेता है, बट अब उसके निशाने पे आ गए थे सैंग और सारंग, जिन्हें कि अब वो नहीं छोड़ने वाला है। जल्द ही वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं और एक होटल में स्टे करते हैं। गू वॉन के फादर यहाँ पे उसे फोन करके बताते हैं कि ये सिर्फ प्रमोशन वीडियो नहीं है, इससे हमारे ग्रुप का स्टॉक प्राइस इफेक्ट होगा और सभी को पता चलेगा कि तुम कंपनी को ज्वाइन करने वाले हो, तो उम्मीद है कि तुम इस शो को अच्छे से करोगे। जल्दी यहाँ पे प्रोमो वीडियो की तैयारी भी शुरू हो जाती है। सारंग अपना स्क्रिप्ट यहाँ पे पढ़ रही थी, लेकिन तभी एक स्टाफ आके उसे दूसरा स्क्रिप्ट देते हुए बोलती है कि स्क्रिप्ट चेंज हो गई है, तो तुम्हें अब इसे ही पढ़ना होगा। हम देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं बल्कि हुआरन ने ही चेंज कराई थी। हम देखते हैं कि प्रोमो वीडियो की तैयारी लगभग हो ही चुकी थी। गू वॉन बार बार सारंग को टीज कर रहा था, ये कह के कि वो बहुत ज्यादा नर्वस है। सारंग को ये सुन के यहाँ पे गुस्सा आ रहा था, तो वो यहाँ पे उसे कहती है कि उसकी हेयर स्टाइल एकदम सॉटन हेयर स्टाइल की तरह लग रही है। गू वॉन को इसके बारे में नहीं पता था,
वो गूगल में सर्च करता है तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आता है। मतलब इनडायरेक्टली सारंग ने उसकी हेयर स्टाइल का यहाँ पे मजाक उड़ाया। उसे गुस्सा तो आता है पर वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि शो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। सारंग उससे क्वेश्चन पूछना यहाँ पे स्टार्ट कर देती है, बट वो क्वेश्चन यहाँ पे गुवॉन की मदर से रिलेटेड था। लाइक बहुत से लोगों का कहना है कि वो अपनी मदर की तरह दिखता है और उसकी मदर किंग होटल की फाउंडिंग मेंबर थी। अब ये सुन के गुवॉन को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। वो अपना लाइव शो छोड़ के ही वहाँ से चला जाता है। होटल के स्टाफ और गुवॉन के फादर ये देख के यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, बट गुवॉन की सिस्टर हुआरंग इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि असल में वो यही तो चाहती थी कि गुवॉन की रेपुटेशन नीचे गिर जाए। खैर गुवॉन को भी यहाँ पे जल्द ही समझ में आ जाता है कि ये उसकी बहन की चाल है। वो दोबारा जाता है अपना इंटरव्यू देने और इस बार वो सारंग से वो क्वेश्चंस का पेपर लेके फेंक देता है। सारंग जैसे तैसे इस शो को यहाँ पे संभालती है। बाद में वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए तो ये मजाक होगा लाइव शो को बीच में छोड़ के जाना, बट मेरे लिए नहीं। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे जॉब से भी निकाला जा सकता है। गुवॉन भी उसे गुस्से में कहता है कि तुमने जो आज किया तुम इसके बारे में जानती भी नहीं हो। फिर अगले दिन हम यहाँ पे देखते हैं कि कैबिन क्रू का यहाँ पे वेट चेक किया जा रहा था। पियोंग का वेट ज्यादा होता है तो इसके लिए उसकी सीनियर यहाँ पे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसके वेट को लेकर एक तरीके से इंसल्ट भी। अब ये सुनकर ली को अच्छा नहीं लगता तो वो इनडायरेक्टली यहाँ पे अपनी सीनियर की इंसल्ट करने लग जाता है। इसे देखकर उसकी सीनियर का यहाँ पे मुंह ही बन जाता है। बाद में पियोंग यहाँ पे उसे एक स्कार्फ गिफ्ट करती है जो कि उसकी मॉम के लिए था। वो यहाँ पे उसे थैंक्स भी बोलती है क्योंकि उस दिन ली ने उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। इधर गुवॉन और सारंग प्रोमो वीडियो की फोटो शूट के लिए आए होते हैं। फोटोग्राफर गुवॉन को स्माइल करने को बोल रहा था, बट गुवॉन स्माइल नहीं करता और सड़ा हुआ फेस लेके खड़ा होता है। वो ढंग से फोटो के लिए पोज भी नहीं दे रहा था। फोटोग्राफर को ये सबसे यहाँ पे गुस्सा आता है, बट वो कुछ कर ही नहीं सकता। सारंग भी उसे यहाँ पे स्माइल करने को बोलती है। गुवॉन पहले तो इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन बाद में वो ऐसी स्माइल करता है। फोटोग्राफर भी लाइक स्माइल करना है, किसी को डराना नहीं। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्हें एक अलग स्पॉट पे जाना था फोटो क्लिक कराने, बट वो दोनों जो अब एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे वो एक साथ अकेले जाने के लिए यहाँ पे मना कर देते हैं। सैंग उनसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद वो दोनों इसके लिए यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। वो फोटोज के लिए ओशन के बीच में आते हैं। फोटोग्राफर गुवॉन को एक फिश पकड़ा के उसे ऐसे प्रिटेंड करने को बोल रहा था कि फिश बहुत ही ज्यादा भारी है। गुवॉन भी पहले तो ऐसा ही करता है, बट वो अब ये सबसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वो मछली को पानी में फेंकते हुए बोलता है, हाय वो मछली कितनी भारी थी, मेरे तो हाथ में दर्द कर रहा है। फोटोग्राफर्स को जल्द ही पता चल जाता है कि गुवॉन का फोटोज में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो लोग यहीं पे इस शूट को एंड कर देते हैं और फिर यहाँ से वापस जाने लगते हैं। फोटोग्राफर्स जिस बोट पे बैठे हुए थे वो तो चली जाती है, बट गुवॉन की बोट यहीं पे रुकी हुई थी क्योंकि उस बोट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब वो दोनों अपने होटल तक नहीं पहुंच सकते थे। उस बोट का ड्राइवर एक जगह बोट को रुकवाता है और उन्हें एक होटल का रास्ता बताते हुए कहता है कि आज रात तुम दोनों यहाँ पे रुक सकते हो, अगले दिन बोट ठीक होने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब सारंग और गुवॉन के पास कोई चारा भी नहीं था। वो दोनों उस होटल की तरफ जाने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि गुवॉन अंधेरे की वजह से बहुत ज्यादा डर रहा था, बट वो सारंग के सामने ऐसा दिखाता है कि उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता और वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट जैसे ही वो यहाँ पे एक ओल्ड लेडी को देखता है तो उन्हें घोस्ट समझ के वहीं पर बेहोश हो जाता है। सारंग भी लाइक कहाँ गई अब इसकी होशियारी। थोड़ी देर के बाद जब गुवॉन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को उसी लेडी के होटल में देखता है जहाँ पे सारंग उसे लेके आई थी। अब यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में खट्टी मीठी बहस होने लग जाती है। वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं और मानो उन दोनों के बीच यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था। जल्द ही वो दोनों यहाँ पे ड्रंक हो जाते हैं। सारंग स्माइल कर रही थी। गुवॉन उसे स्माइल करने से मना करता है और उसे ऑर्डर देता है कि मेरे सामने से दफा हो जाओ। सारंग को अब यहाँ पे गुस्सा आ जाता है तो वो उसे मारती है और कहती है कि हम अभी वर्क पे नहीं हैं, तो तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। अब ऐसे ही फिर से ये दोनों यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। लड़ाई करते हुए ही वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को अजीबोगरीब नाम भी देते हैं। लाइक सारंग उसे स्नोबी गू बोलती है, इसका मतलब है जो इंसान दूसरों को नीचा दिखाता हो। गुवॉन भी यहाँ पे उसे नाम देता है पोनी, इसका मतलब है फेक। गुवॉन को उसकी स्माइल फेक लगती है, इसीलिए इसने उसे ये नाम दिया है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जहाँ पे सारंग एक घूमते हुए छोटे से फैन को यहाँ पे देख के स्माइल कर रही थी। गुवॉन को सारंग की स्माइल बहुत ही ज्यादा प्योर लगती है और वो भी उसे देखकर यहाँ पे स्माइल कर रहा था। इस सीन से पता चलता है कि कहीं ना कहीं गुवॉन के अंदर सारंग के लिए फीलिंग्स आ रही थी, बट वो खुद अभी इससे अनजान था। थोड़ी देर के बाद वो दोनों यहाँ पे सोने चले जाते हैं। अगले दिन जब उन दोनों की आंख खुलती है तो वो दोनों खुद को एक ही रूम में देखते हैं जहाँ पे सारंग गलती से उसके ऊपर गिर जाती है। उन दोनों को यहाँ पे जल्द ही पता चल जाता है कि उन ओल्ड कपल ने यहाँ पे उन्हें बेवकूफ बनाया और एक ही रूम में सुलाया। बस इसमें डिफरेंस था तो एक पर्दे का, जो कि रूम के बीचों बीच लगा हुआ था। खैर वो दोनों इसे ज्यादा माइंड नहीं करते। आज का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वो ओल्ड मैन यहाँ पे गुवॉन को अपनी साइकिल देते हुए कहता है कि ये लो, इससे तुम इस आइलैंड का चक्कर लगाना, क्योंकि आज का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। गुवॉन भी यहाँ पे ऐसा ही करता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि सारंग और गुवॉन की
वो सारंग को भी अपने साथ चलने को बोलता है। वो पहले तो यहाँ पे उसे मना करती है क्योंकि वो उसके साथ एक ही साइकिल पे नहीं बैठ सकती थी, बट बाद में मौसम को देखते हुए वो उसके साइकिल में यहाँ पे बैठ जाती है और फिर दोनों यहाँ पे चले जाते हैं घूमने के लिए और नेचर का मजा लेते हैं। बट जल्द ही सारंग को यहाँ पे शौक लगता है। वो जो ओल्ड लेडी थी वो सारंग और गुवोन दोनों से ही अपने होटल में रहने और खाने पीने का बहुत ही लंबा चौड़ा बिल फाड़ रही थी। गुवोन को यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स वो रिच है, उसके लिए ये पैसे कुछ भी नहीं है। बट सारंग इस चीज से यहाँ पे खुश नहीं थी। तभी यहाँ पे उस ओल्ड लेडी का बेटा आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि वही बोट का ड्राइवर था। सारंग को ये बात पता चलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता कि असल में उन्हें यहाँ पे लूटा जा रहा है। ये लोग अपना होटल चलाने के लिए पहले तो बोट खराब होने का नाटक करते हैं और फिर उन्हें इस होटल में भेजते हैं। बाद में उन लोगों से बहुत ही ज्यादा मोटी रकम वसूलते हैं। खैर हमारी सारंग भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी। वो उनकी बातों में यहाँ पे नहीं आती और उन्हें उतने ही पैसे देती है जितने की उसे देने चाहिए। बाद में वो यहाँ पे गुवोन को समझाती है कि उसे अपने पैसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि पैसे कमाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। गुवोन यहाँ पे उसकी बात से इम्प्रेस होता है। बाद में वो यहाँ पे उससे माफी भी मांगती है उस दिन गुवोन पे गुस्सा करने के लिए कि उसे अब पता चल गया है कि उस दिन गुवोन अपनी मॉम की वजह से सैड था और उसने फालतू में उसे इतना कुछ सुना दिया। घर में हम देखते हैं कि गुवोन के फादर उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि वो लाइव शो को बीच में छोड़ के ही चला गया था। इससे उनकी कंपनी और स्टॉक पे फर्क पड़ सकता था, लेकिन हम देखते हैं कि गुवोन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि गुवोन अपनी मॉम को ढूंढ रहा है क्योंकि वो किसी सच को यहाँ पे जानना चाहता है। उसके फादर के यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ पे वारन पे गुस्सा करता है क्योंकि आज जो वारन ने उसके साथ किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था। वो यहाँ पे उसे कहता है मैंने कितने बार तुम्हें कहा है कि मेरा कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम मेरे रास्ते के बीच में क्यों आती हो? क्या तुम्हें इस बात का डर है कि मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा? वारन उसे कहते हैं कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम और मेरे से आगे कभी भी नहीं निकल सकते। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है अगले दिन पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारंग के पास गुवोन के फादर आते हैं और वो यहाँ पे उसका प्रमोशन किंग द लैंड में कर देते हैं, जो कि उनके होटल में एक वीवीआईपी फ्लोर है। वो यहाँ पे सारंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे क्योंकि उसने लाइव शो को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। सारंग ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होती है, बट उसकी मैनेजर इस बात से खुश नहीं होती और वो बहुत ही ज्यादा जेलस भी फील कर रही होती है। इधर गुवोन बार बार सारंग की फोटो देखकर स्माइल कर रहा था। जल्द ही उसे यहाँ पे पता चल जाता है कि उसका सारंग के ऊपर क्रश है और अब वो अपनी फीलिंग के बारे में उसे बताना चाहता था। वो उसके लिए यहाँ पे कुछ स्वीट्स लेता है और उसे अप्रोच करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन तभी वो उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेता है, जिसे देख के उसका मानो यहाँ पे दिल ही टूट जाता है और वो सैड होके अंदर चला जाता है। इधर सारंग अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि ऑफ कोर्स उसका बॉयफ्रेंड कभी भी उसे वैल्यू नहीं देता था। हमेशा वो अपने फ्रेंड्स के साथ लगा रहता था और उसे ऐसे इग्नोर करता था जैसे वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। इधर गुवोन सैड था और वो कहीं ना कहीं सारंग को किसी और के साथ देखकर जेलिस भी फील कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर से होती है और वो भी यहाँ पे गुवोन के ही तरह हार्ट ब्रोकन था। वो अपनी सैड लव स्टोरी गुवोन को सुनाने लग जाता है और गुवोन भी यहाँ पे सोचता है कि इसकी हालत तो मेरे से भी ज्यादा खराब है, तो वो यहाँ पे उसे खाने के लिए वही स्वीट देता है। बाद में वो दोनों यहाँ पे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सारंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड और अपने आप को अकेला फील कर रही थी, इसीलिए वो यहाँ पे अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए आती है और रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प कराती है। साथ ही साथ वो यहाँ पे उन्हें बता देती है कि उसने अब अपने बीएफ के साथ ब्रेकअप कर लिया है। ग्रैंड माँ ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो उस लड़के को स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं करती थी। आजकल किंग होटल जो है वो ज्यादा फेमस नहीं हो रही थी, उसकी पोजीशन भी 1 नंबर से नीचे गिर गई थी। इसीलिए गुवोन के फादर AKA चेयरमैन यहाँ पे अपने दोनों बच्चों को साथ में काम करके किंग द होटल को नंबर 1 पोजीशन में लाने को बोलते हैं। साथ ही उनका रेवेन्यू भी डबल करने को बोलते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। चेयरमैन के जाने के बाद वारन गुवोन को यहाँ पे कहती है कि तुम इसकी टेंशन मत लेना क्योंकि ये सब को मैं अकेले ही हैंडल करूंगी। वो यहाँ पे ये सब ऐसे कह रही थी कि जैसे वो गुवोन को नीचा दिखा रही हो। इधर सारंग का किंग द लैंड में फर्स्ट डे होता है और वो यहाँ पे ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसकी यहाँ की मैनेजर बहुत ही ज्यादा काइंड है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे गुवोन के पास आते हैं। मैनेजर उसे गुवोन से इंट्रोड्यूस कराती है। सैंग यहाँ पे सारंग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बट गुवोन यहाँ पे सारंग की इंसल्ट करता है और फिर बाद में उसे जाते हुए टेढ़ी नजरों से देखता है। सैंग यहाँ पे गुवोन को चिढ़ाता है कि वो सारंग को पसंद करने लग गया है और वो उसकी अटेंशन पाना चाहता है, बट समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसीलिए वो उसके अटेंशन पाने के लिए उससे रूड तरीके से बात करता है, जैसे एक छोटे बच्चे की तरह। गुवोन यहाँ पे उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो मेरे टाइप की ही नहीं है। बट सैंग यहाँ पे उसे तभी भी टीज करता है। ये देखकर उसे यहाँ पे इतना गुस्सा आता है कि वो उसे अपने ऑफिस से लात मार के भगा देता है। इधर सारंग की मैनेजर उसे सभी स्टाफ से इंट्रोड्यूस कराती है, बट हम देखते हैं कि किसी को भी यहाँ पे सारंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो मैनेजर के सामने तो ये दिखाते नहीं है,
बल्कि पीठ पीछे सारंग की बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं। इधर हम हुआन रन को देखते हैं जो कि होटल में अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे जाके चेक कर रही होती है कि सभी काम सही से हो रहा है कि नहीं। और इसी से ही हमें यहाँ पे पता चलता है कि सारंग की दोनों फ्रेंड प्योंग और कांग इसी होटल में काम करती है। क्योंग एयरलाइन में थी जो कि इसी होटल का था, और कांग भी जिस मॉल में थी वो भी इसी होटल का था। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। हुआरन जब यहाँ पे डिपार्टमेंट की जांच ले रही होती है तो वो बहुत से लोगों को यहाँ पे कंपनी से निकाल देती है। सैंग ये सारी बात जाके गुवॉन को बताता है और अब उसे यहाँ पे ये डर लग रहा था कि कहीं हुआरन उसे जॉब से ना निकाल दे। गुवॉन जब ये सुनता है तो उसे यहाँ पे सारंग की फिक्र होती है कि कहीं उसकी सिस्टर सारंग को जॉब से ना निकाल दे। वो सारंग के सामने ये भी दिखाना चाहता था कि वो अपने काम को लेकर कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है। इसीलिए वो यहाँ पे किंग द लैंड के स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखता है जहाँ पे वो बार बार सारंग को ही देख रहा था। उसका जैसे मीटिंग में तो कोई ध्यान ही नहीं था। अब वो भी कर क्या सकता है, उसे सारंग से प्यार जो हो गया है। रात को हम उसे देखते हैं, उसका मन कर रहा था सारंग से बात करने का, इसीलिए वो यहाँ पे उसे मैसेज करता है कि काम के बाद आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसे यहाँ पे थोड़ा सा भी वेट नहीं हो रहा था और वो बार बार मैसेज को देख रहा था, बट सारंग का अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। वो अब हार मान के यहाँ पे उसे फोन करता है, बट सारंग यहाँ पे प्योंग के साथ बिजी थी, इसीलिए वो यहाँ पे उसका फोन नहीं उठाती। बेचारा गुवॉन उसे सारंग के रिप्लाई का वेट करते हुए रात से दिन भी यहाँ पे हो जाती है, बट अभी तक सारंग का रिप्लाई नहीं आया था। वो आखिरकार यहाँ पे उससे मिलता है और उससे पहले पूछता है कि तुमने मेरे मैसेज और कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। सारंग भी कहती है कि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था और वैसे भी मैं कोई अनजान कॉल नहीं उठाती। गुवॉन यहाँ पे उसे अपना नंबर देता है और फिर बाद में उसे डिनर के लिए इन्वाइट करता है क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी थी, बट सारंग उसके मुंह पे ही यहाँ पे मना कर देती है, जिसे सुन के गुवॉन यहाँ पे हैरान होता है। सारंग ने उसे मना किया गुवॉन को, जिसे देखने के लिए सारी लड़कियां मरती है, वो उसे आखिर ऐसे कैसे मना कर सकती है। वो यहाँ पे एक प्लान बनाता है जिसमें वो सैंग से कह के एक वेलकम डिनर अरेंज करने को बोलता है और इसमें सारंग उसे चाह के भी मना नहीं कर सकती थी। इधर प्योंग को ली अपने साथ डिनर के लिए लेके आता है, जहाँ पे वो उसे इशारों इशारों में ही ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे पसंद करता है और उसका ये इशारा कहीं ना कहीं प्योंग भी समझ लेती है, बट वो इस पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। इधर गुवॉन जब वेलकम डिनर पे जाता है तो वो वहाँ पे सारंग के अलावा बाकी स्टाफ को भी देखता है, जिसे देखकर उसे सैंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने तो बस सारंग के साथ ही ये डिनर अरेंज करने को बोला था, बट इस पागल ने सभी को इनवाइट कर लिया। खैर थोड़ी देर के बाद हम सारंग को देखते हैं जो कि पहले से यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और ऊपर से गुवॉन का उसके लिए स्पेशल अटेंशन, इससे वो और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि वहाँ पे बैठे बाकी लोग उसके बारे में गलत सोच रहे थे कि इसे हेड मैनेजर की कितनी ज्यादा अटेंशन मिल रही है। सारंग बाद में इसके लिए यहाँ पे गुवॉन पे गुस्सा करती है और कहती है कि प्लीज आगे से ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम मुझे जानते नहीं हो, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि आज सारंग का बर्थडे होता है। वो यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को बता देती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। वो यहाँ पे सैड हो रही थी। ये देख के उसके दोनों फ्रेंड यहाँ पे उसे मोटिवेट करते हैं और उसे डांस के लिए चेयर अप करते हैं। अपने फ्रेंड्स का इतना प्यार देख के वो भी यहाँ पे खुश हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे गुवॉन वारन के पास अपनी पॉकेट वॉच देखता है, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। असल में ये वॉच गुवॉन को उसकी मदर ने दी थी, बट उसकी मदर के जाने के बाद वारन ने ये वॉच खिड़की से नीचे फेंक दी, जिसके वजह से इसके कांच पे क्रैक आ गया था। वारन बचपन से ही उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अभी भी वो उसे बहुत ज्यादा परेशान करती है क्योंकि उसे डर है कि गुवॉन उससे आगे ना निकल जाए। ये बात गुवॉन को भी पता है, इसीलिए वो यहाँ पे उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे कुछ भी नहीं छीनेगा, बस वो उसके रास्ते के बीच में ना आए। फिर थोड़ी देर के बाद हम उसे एक जगह देखते हैं जहाँ पे वो होटल के पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था। वो अपनी मॉम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता करना चाहता था, बट उसके हाथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता। इधर वर्क के बाद सारंग का बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है और उसे बर्थडे विश करता है। उसे यहाँ पे लग रहा था कि सारंग ने जो उससे ब्रेकअप किया है वो बस एक मजाक में किया है, बट सारंग यहाँ पे उसे कहती है कि मैंने जो किया है अपनी मर्जी से किया है, मैं अब तुम्हें प्यार नहीं करती और आज के बाद हम एक स्ट्रेंजर है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो अपने फेवरेट स्पॉट पे यहाँ पे आती है जहाँ पे वो जब भी सैड हुआ करती थी तो आती थी। यहाँ पे बहुत तेज बारिश भी हो रही होती है, बट उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज वो बहुत ही ज्यादा सैड थी। तभी यहाँ पे अम्ब्रेला लेके गुवॉन आता है जो उसे कहता है कि मेरा फेवरेट स्पॉट है। सारंग यहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी उसका पैर यहाँ पे स्लिप करता है और वो उसके ऊपर यहाँ पे गिरती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं।